तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है इसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसे कि आपका पेपर है 23, 24 और 25 तारीख में, 30 और 31 तारीख में, तो आपके जो एडमिट कार्ड है लगभग 17 और 18 तारीख के आसपास जारी कर दिए जाएंगे, तभी आपको लोकेशन भी बता दी जाएगी। तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो परीक्षा होने वाली है उनके ज़िले में ना होकर आसपास के ज़िले में होगी। जैसे किसी कोई लड़की है मुरादाबाद की तो उसका पेपर मुरादाबाद में ना होकर रामपुर में होगा, या फिर कोई लड़की रामपुर की है तो उसका पेपर रामपुर में ना होकर मुरादाबाद में या फिर बरेली में या फिर अमरोहा में हो सकता है। ऐसे ही जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, बॉयज़ कैंडिडेट्स का जैसे कोई मेरठ का रहने वाला है तो उसका पेपर सहारनपुर बागपत यहाँ पर नहीं होगा, उसका पेपर हो सकता है आगरा में जाए या फिर आपका मुरादाबाद में जाए या फिर बरेली सेंटर पर जाए। यानी कि मंडल छोड़कर बॉयज़ का सेंटर लगेगा और लड़की का जो सेंटर लगेगा वो उसका गृह जनपद जो उसका जिला है वो छोड़कर लगेगा। तो एडमिट कार्ड की 3 कॉपी लेकर जाएं, एक कलर्ड फोटो आप परीक्षा हॉल के टाइम लेकर जाएं, ठीक है। घड़ी आपको वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। हो सकता है कि भाई घड़ी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि काफ़ी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि भाई घड़ी की व्यवस्था यहाँ पर सेंटर पर होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप कोई घड़ी यूज़ करें और उसमें टाइम सेट करें और उस घड़ी को थोड़ा साइड में रख दें जहाँ से आप उसको देख ना सकें, और अपने परिवार वाले को किसी को ऐसे को रखें जो टाइम पे वो बताता रहे कि भाई अब 1 घंटा हो गया, 15 मिनट रह गई हैं, ठीक है। इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस सेट इस टाइम लगा रहे हैं 2 घंटे हफ्ते में, मतलब कि कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो इतना लगाना भी चाहिए। और काफ़ी बच्चों के अभी भी सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी कोशिश कर लें कि सिलेबस पूरा करें और साथ में प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते रहें। भाई प्रैक्टिस सेट का ही खेल है सारा का सारा। यूपी पुलिस में यदि आपको नंबर लेना है तो प्रैक्टिस सेट का ही सारा खेल है। प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि हमारा स्कोर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस डिमोटिवेट को मोटिवेशन में बदलने के लिए आप लोगों को एक मैसेज दूंगा छोटा सा, कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा नहीं हैं, ठीक है, और केवल मम्मी है, और मम्मी उनको पढ़ा लिखा रही है, सब कुछ उनका जो पालन पोषण है मम्मी कर रही है, और वो या तो लड़की है या फिर लड़का है तो वो पूरी तरीके से डिपेंड है अपनी मम्मी के ऊपर, और कोई छोटी मोटी उसकी दुकान है वहाँ से वो थोड़ा बहुत खर्चा निकालता है और उस खर्चे के ऊपर ही भी पूरा उनका जीवन चल रहा है। दोस्तों, या तो आप उसी दुकान के ऊपर रह लें, ठीक है, वहाँ से आपको 15,000 या 10,000 रुपये मिल सकते हैं। कभी कभी हो सकता है तुक्का बैठ सकता है कि 30,000 से ज़्यादा कमाई हो जाए, लेकिन आपकी कब सरकार उस दुकान को बंद करवा दे, क्या करवा दे, तो वो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश करें कि ये नौकरी आप पालें, ठीक है, एक सीट अपनी पक्की कर लें, और उसके बाद में अपनी मम्मी को अपने साथ में रख सकते हैं। कहीं पे भी सरकारी क्वार्टर मिलेगा, अपनी फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं। किसी की शादी हो गई है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो वो भी अपनी फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं। काफ़ी सपने ऐसे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के बाद में पूरे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब यानी कि पुलिस की जॉब अगर आप वर्दी पा लेते हैं तो एक सम्मान मिलता है समाज की तरफ से, और ये जो सम्मान है ये आपको केवल और केवल नौकरी पाने के बाद में ही मिलेगा। तो ये तो थी एक छोटा सा मोटिवेशन। अब बात करते हैं कि जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनका स्कोर मतलब कि रीजनिंग में काफ़ी कम है, हिंदी में भी काफ़ी कम आ रहा है, मैथ में ठीक ठाक सा स्कोर चल रहा है, और जीके जीएस में भी बस ठीक ठाक सा ही स्कोर है। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे हिंदी में काफ़ी कम स्कोर कर रहे हैं उनके लिए भाई बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है और हिंदी में स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन घबराए मत, यहाँ पे घबरा गया तो वो डर गया, ठीक है, वो पीछे बिल्कुल बैक फुट पे आ गया। तो प्रैक्टिस सेट लगाते टाइम जो बच्चे हिंदी में काफ़ी कम स्कोर कर रहे हैं वो एक काम करें, जैसे आप थ्योरी पढ़ते हैं किसी भी किताब से, जैसे लूसियंट से हो गया, अरिहंत से हो गया, ठीक है, थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो समझ में नहीं आती, तो आप कोशिश करें कि यूट्यूब पर जैसे विवेक सर हैं, अरुण सर हैं, निधि मैम है, तो उनकी थ्योरी पढ़ें और उसके बाद में किताब से पढ़ें, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपका जो है ज़्यादा स्कोर बनेगा। यदि फिर भी कोई कंडीशन, यदि फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करें और उनको रट्टा लगा ले उनका, ठीक है, कि भाई इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर ये है। और लड़कियां इसमें काफ़ी माहिर होती हैं, हालांकि कुछ लड़के भी होते हैं भाई रट्टा लगा सकते हैं। तो हिंदी में ऐसा होता है कि भाई 27 से 28 क्वेश्चन तो आपके फिक्स रहते हैं कि भाई वही रिपीट होते रहते हैं, और बाकी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि भाई वो मतलब चेंज होते रहते हैं। हिंदी के अंदर यदि आप 34 से 35 क्वेश्चन का स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा। हिंदी में आप कोई भी चैप्टर ना छोड़कर चलें, हिंदी में जितना भी आपके सिलेबस के अंदर है सारा का सारा पढ़ें, ठीक है। मुहावरे भी पढ़ें, और मुहावरे ये नहीं कि भाई सारे मुहावरे पढ़ रहे हैं,
सारे छंद अनुच्छेद ये इनके सारे उदाहरण पढ़ रहे हैं, नहीं, इनके सारे उदाहरण मत पढ़ें। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें यहाँ पर। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग को भी सेम टू सेम ऐसी ही कंडीशन में फॉलो करें कि पहले उसकी थ्योरी पढ़ें। थ्योरी यदि आपकी समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद में क्वेश्चन कर लें। यदि आपकी थ्योरी समझ में नहीं आती तो यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जहाँ पर आप क्लास लेते थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उन सर से पूछें कि सर ये रीजनिंग का कैसे क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है और इसको मैं कम से कम टाइम में कितनी बार करना चाहिए, मुझे कितने कम टाइम में मैं इसको अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके की जो पैटर्न है, इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करें। पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, फिर थ्योरी पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हफ्ते में कम से कम काफ़ी कम टाइम है अब तो 15 दिन लगे हैं लगभग, ठीक है, 15 से 16 दिन रह गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। पर डे भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, लेकिन पर डे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में उस प्रैक्टिस सेट को एनालाइज ज़रूर करें। एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं 115 120 क्वेश्चन ठीक करूं, या फिर किसी बच्चे के क्वेश्चन बन रहे हैं 60 या 80, ठीक है, तो वो चाहता है कि भाई मैं 100 क्वेश्चन तक जाऊं, तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में एनालाइज ज़रूर करें कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी सही हो, ठीक है, चाहे यूट्यूब से करना पड़े, चाहे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर जाए वहाँ से ठीक करें। तो आप लोग जो है धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जिस बच्चे का 60 या 80 या 100 क्वेश्चन का स्कोर चल रहा था, वो धीरे धीरे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आराम से गेन कर सकता है और मेरिट के अंदर आ सकता है। अब बात करते हैं मैथ के अंदर। मैथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं, सिलेक्टिव टॉपिक, जैसे आपका सरलीकरण हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन हो गए और अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन हो गए। केवल आप इन्हीं को फॉलो कर ले। जिसको लगता है कि भाई मेरा मैथ वीक है, जैसे लैसे और मैसे हो गया, तो आप लोग यहाँ से केवल इतने ही टॉपिक क्लियर कर लें। आप मैथ में आराम से आप 10 से 12 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। उसमें आप 7 से 8 क्वेश्चन करंट के मान के चले, स्पीडी की बुक से पढ़े और यूपी जीके के क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें यूपी जीके के। ज्योग्राफी के आपके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे, तो आप यूपी जीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। और जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को आप बिल्कुल भी मत पढ़ें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री का, वो इतना एडवांटेज आपको नहीं देगा, क्योंकि हिस्ट्री में क्या पूछ ले आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप हिस्ट्री को अवॉइड करें, साइंस में पढ़ें। साइंस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो जीके जीएस में संविधान पढ़ें, संविधान में 7 से 8 क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे और संविधान के अंदर आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो मतलब कि ज़्यादा डीप में ना पढ़ें संविधान को, कुल मिला के यही बात है। तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करंट के मान के चलें, यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलें, ज्योग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलें, साइंस के, संविधान के, तो इन्हीं में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आराम से कम 25 से 26 क्वेश्चन अगर आप यूपी 25 से 26 क्वेश्चन आप जीके जीएस के अंदर ठीक कर लेते हैं तो काफ़ी सेफ स्कोर आपका होने वाला है। लगभग 110-115 के आसपास स्कोर हो जाएगा। यदि आप कोई बच्चा ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बच्चा है, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, मैथ में ज़्यादा स्कोर करें, 17 से 18 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन मैथ में कर ले, ठीक है। जो रीजनिंग है, रीजनिंग में यदि आपके 58 क्वेश्चन आते हैं तो 58 में से 58 अटैम्प्ट करें। और जो हिंदी है, हिंदी में से 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और जो जीके जीएस के क्वेश्चन है वहाँ पर आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आप वहाँ पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जीके जीएस में भाई गलत क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा निगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना पड़े, कभी निगेटिव मार्किंग आपकी मेरिट डाउन कर दे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि अपने आप को मोटिवेट रखें और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे, हिंदी को ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकती है आपका। और जीके जीएस में आप पढ़ते रहें, क्योंकि एक बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, तो जीके जीएस को जरूर पढ़ें। और मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैथ में जो आपके पास आता है, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, केवल और केवल उन्हीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप आराम से 110-115 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ में भी अच्छी तैयारी रखें। और दोस्तों, यदि अभी भी किसी बच्चे का डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें।